अगर आपके भी रसोई घर में ये 5 चीज़ें हैं ना, तो आज ही बाहर निकाल दीजिए। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आप पूछेंगे क्या बाहर निकाल दीजिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने किचन से बाहर निकाल दें। अगर आप पहले की तरह चलना फिरना चाहते, जैसे पहले के लोग थे, बुढ़ापे तक वो चलते फिरते रहते थे, घूमते रहते थे पैरों से। अब तो आप देख रहे हैं पैरों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कतें हो गई हैं लोगों को। अगर आप चाहते हैं, पहले के ज़माने के आप लोगों को देखे हैं ना, कि पहले के ज़माने के लोग क्या होते थे कि 100 पार कर जाते थे, बहुत दिन तक जीवित रहते थे। लेकिन आजकल के लोग उतना जीवित नहीं रह पाते, बहुत ही जल्दी शरीर में तकलीफ, शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, उनका क्या है, कम उम्र में ही उनका बाल सफ़ेद होने लगा है। बहुत ही कम उम्र में आजकल लोगों को चश्मा लग जा रहा है। तो आप खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपके भी रसोई घर में ये चीज़ें हैं तो आज ही आप अपने रसोई घर से बाहर निकाल दीजिए। पहला, अगर आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप पहले अपने रसोई घर से रिफाइंड ऑयल को निकाल दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि रिफाइंड ऑयल जो होता है बहुत ही हानिकारक होता है। तो आप अपने रसोई घर से ये निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना तो सरसों के तेल में सारा भोजन आप अपना पकाएं। पहले के लोग क्या करते थे कि सरसों के तेल में ही भोजन पकाते थे और उसको खा के बहुत ही स्वस्थ रहते थे, अच्छे रहते थे, फिट रहते थे। आजकल क्या है कि सरसों के तेल के जो मार्केट में तेल मिलता है उसमें भी मिलावट आ गई है। तो आप अगर चाहे तो कोल्हू, बहुत जगह पे गांव में तो कोल्हू पे, गांव में तो आसानी से सरसों का तेल मिल जाता है घर का, लेकिन शहर में नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हो कि शहर में भी हम सरसों का तेल का ही खाना पकाया हुआ खाएं तो आप जाके कोल्हू से ले सकते हैं, शुद्ध होता है और अच्छा होता है। दूसरा, आप चीनी को त्याग दें। चीनी की जगह पे आप गुड़ का उपयोग करें। बहुत ही थोड़े बहुत चीनी का उपयोग करें, ज़्यादा चीनी ना खाएं, क्योंकि जो गुड़ होता है ना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चीनी की जगह ज़्यादा हम गुड़ का उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा है। तीसरा, मैदा त्याग दीजिए। आजकल बच्चे क्या हैं कि ज़्यादातर मैदा की ही चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे कि मैदा का मोमोज बहुत ज़्यादा इस टाइम, स्प्रिंग रोल, ये सब सारी चीज़ें मैदा की ही होती हैं और बच्चे बहुत चाव से इसको खाते भी हैं। तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि आटे में खाना है तो उनको आटे में बना के दीजिए। नहीं तो महीने में 1 बार 2 बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो हर हफ्ते, हर वीक आप बच्चों को मोमोज वगैरह मत खिलाइए। ये बहुत ही बेकार है। मैदा सबको पता है कि सही नहीं है। मैदे की जगह आप आटे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मैदा जो होता है उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। पेट में पाचन तंत्र जो होता है सही नहीं होता है, पचता नहीं है पेट में कुछ भी, अगर आप मैदा का खा लेते हो तो ये सब चीज़ें, चाइनीज चीज़ें थोड़ा कोशिश करेंगे कि कम खाएं, त्याग दें तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। स्वस्थ रहेंगे आप अगर चाइनीज चीज़ें कम खाएंगे बाहर का। तो कोशिश करिए कि आप अपने घर का आटे का बना के खाएं, ज़्यादा बेटर होता है। चौथा, घर पे ज़्यादातर आजकल लोग फ्रिज यूज कर रहे हैं। हर एक घर पे फ्रिज का ज़्यादा यूज हो रहा है। मार्केट में सब्जियां रहते हुए भी 4 से 5 दिन की सब्जियां ला के वो फ्रिज में रख देते हैं और फिर क्या करते हैं कि खाना भी बचता है तो फ्रिज में रख देते हैं। पानी भी फ्रिज का पीते। फ्रिज का उपयोग करिए बट बहुत ज़्यादा कम उपयोग करिए और रोज़ कोशिश करिए कि रोज़ बाहर से फ्रेश सब्जियां ला के खाएं। ये नहीं कि आपके घर के पास मार्केट है, बाजार है, आप गांव एरिया से भी हो तो भी कुछ लोग, गांव एरिया के लोग भी क्या करते हैं ना, ला के ढेर सारी सब्जियां फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज की जो सब्जियां होती है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक फ्रिज में सब्जियां खाना रख के नहीं खाना चाहिए। वो सब्जियां खराब हो जाती है। सिर्फ फ्रिज का जो गैस होता है ना उसकी वजह से वो हरी दिखते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि हम बाहर एक दिन कोई चीज़ें रख दे, फ्रिज में ना रखे, किचन में रख दे तो सूख जाते हैं। तो वैसे ही सिर्फ उसमें भी सूख जाती हैं। फ्रिज का जो गैस होता है, जो हवाएं ठंडी निकलती है, उसकी वजह से वो सब्जियां सही रहती है। तो फ्रिज में ज़्यादा कुछ रख के ना खाएं। फ्रिज का पानी सोचे कि कम से कम पिए। फ्रिज का पानी भी
अवॉइड करें, ज़्यादा ना पिएं। और मटकी का पानी पीने ज़्यादातर कोशिश करिए कि रात में आप मटकी का पानी रख दें, सुबह में वही मटके का पानी पिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और 5वीं चीज़, कम से कम कुकर का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको भी पता है कि कुकर में कुछ भी पका के खाते हैं तो वो सही नहीं होता है और हम इसको त्याग भी नहीं सकते, क्योंकि किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, तो जल्दी टाइम बचाने के लिए कुकर का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा होता है। क्योंकि जो कुकर होता है ना, तो उसमें स्टीम होके पकता है और आयुर्वेद में लिखा है कि जो खुले में खाना पकता है, जैसे सूर्य की किरणें भी आती हैं उसमें और उसको पवन का हवा भी लगता है, तो वो खाना बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और अच्छा होता है। और ये जो कुकर में स्टीम होके खाना पकता है, ये सही नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये 5 चीज़ें कम से कम यूज करें। और जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री श्याम।